अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है फाइंड एट एच। एच हमने मालूम करना है। यहाँ पे वो कहता है ए आपका पॉइंट, ये बी, ये सी, ये कहता है वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल। राइट ट्राइंगल है ये, राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे कहता है कि वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल, कि ये वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल ए आपका, ये बी, ये सी, ये एच फाइंड करें। फाइंड एट एच। एच की वैल्यू हमने मालूम करनी है। राइट ट्राइंगल कर रहे हैं ना आप, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस एसी, एसी का डिस्टेंस, और आप बीसी का डिस्टेंस, एबी का डिस्टेंस, और बीसी का डिस्टेंस आप ये फाइंड करें। आपके पास एसी, एसी का डिस्टेंस, डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता है। आपका फार्मूला होता है एक्स का 2 माइनस एक्स की 1 स्केयर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 स्केयर ऊपर अंडर रूट। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब यहां पे कहता है, अब यहां पे एसी, ये इधर से लेकर यहां तक हमने डिस्टेंस का मालूम करना। हमारे पीसी ए बी का करेंगे डिस्टेंस, और आगे हम करेंगे बीसी का डिस्टेंस। एसी का डिस्टेंस आपने मालूम किया। आपके पास आ गया एच का स्क्वायर प्लस 16। अब एबी का आपने डिस्टेंस निकाला, आपके पास आ गया 12 अंडर रूट। अब यहाँ पे बीसी का आपने डिस्टेंस निकाला, आपके पास आ गया 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h अंडर रूट 3। ये आपके पास बीसी का डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे कहता है फाइंड एट एच। एच की वैल्यू मालूम करनी है। यहां पे देखें ये राइट ट्राइंगल है। मैंने ट्राइंगल जो होती है वो पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है आपकी होती है बी के इक्वल, बी होती है बेस। अब जिसके ऊपर एंगल बन जाए वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है बी के इक्वल, ए के इक्वल। और सी वाली जो वैल्यू है ना, ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती है सी की वैल्यू। ये सी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें सी आपके पास क्या है, सी आपके पास है एसी। यहां पे आप लिख दे एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सॉरी आपके पास अब ए आपके किसके इक्वल है, बीसी। यहां पे लिख दे बीसी का स्क्वायर प्लस बी आपके किसके इक्वल है, एबी के। यहां पे लिख दे एबी का स्क्वायर, तो आ गया एच स्क्वायर प्लस 16, ये स्क्वायर के इक्वल, इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई बीसी। बीसी आपका 4 प्लस आपके पास आ गया एच की 2 प्लस 2h अंडर रूट 3। आगे वैल्यू आ गई प्लस ए बी। यहां पे आपका प्लस ए बी आपके पास कितना आया 12 स्क्वायर। अब ए बी आपके पास आया 12 का भी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए एच प्लस 16 इक्वल टू आपके पास आई वैल्यू 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h अंडर रूट 3, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, आपके पास आ गया प्लस 12। अब देखें यहां पे h का स्क्वायर। अब देखें यहां पे ये h है, ये प्लस का इक्वल टू किधर है, तो माइनस हो गया, ये कट गया यहां से, ये h से कट गया। अब देखें 4 को मैं 12 में प्लस करता हूं, मेरे पास आ गई 16 इक्वल टू, मेरे पास आ गया 16 प्लस 2h अंडर रूट 3। अब देखे 16 से कट गया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये भी कट गया। आपके पास वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू आपके पास आ गया 2h। अब देखिए h की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहां पे आप थोड़ा सा अगर आप करें, यहां पे h पहले लिख दें 2 अंडर रूट 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, आपके पास 0 डिवाइड होगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू h। ये कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई हो या मल्टीप्लाई हो,
या वो डिवाइड हो वो जीरो आ जाती। अब आपके पास यहाँ पे जीरो इक्वल टू एच आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर में 7 में कहता है फाइंड एच, कहता है ए बी सी पॉइंट देख, कहता है आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है कि एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में 3 पॉइंट, ये कोलिनियर होता है। अब देखें कोलिनियर जो है कोई भी जगह नहीं घेर रहा, यानी कि इसका रकबा कुछ भी नहीं है, ये आपका रकबा जो है ना वो घेर ही नहीं रहा, यानी कि रकबा इसका है ही नहीं, ये जीरो के इक्वल आ गया। अब कोलिनियर का फॉर्मूला आपके पास होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसका रकबा है ही नहीं, इसका एरिया इसका एरिया है ही नहीं, क्योंकि कोलिनियर जो होता है वो एक पॉइंट होता है, और एक पॉइंट जो होता है वो रकबा होता ही नहीं, तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसको इक्वल टू जीरो रख दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये x1 पहला जो होता है ना, पहली डिजिट, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आप इस फार्मूले में पुट कर लें, आपके पास आगे वैल्यू यहाँ पे x1 आपके पास आ गई -1, y1 आपके पास आ गया h, ये 1। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 3 2 1 7 3 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट होता है कि आपने -1 का डिटर्मिनेंट लिया, यहां पे आपने लिख दिया -1, इसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं इसके नीचे वाली, और इसके इक्वल जो वैल्यू है ये आप एक ही सेट को, जब मैं एक ही सेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पहली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आ जाएगा 3। अब ये h का हमने यहाँ पे h का डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे आपके पास h आ जाएगा। अब ये भी लाइन और ये इसके दरमियान वाली भी लाइन जो है ना, ये भी नहीं लिखेंगे, जो इसके नीचे और जो इसके दाएं या बाएं वैल्यू होती है वो नहीं लिखते, और उसके जो नीचे होती है वो लाइन नहीं लिखते, कॉलम उसका नहीं लिखते। अब ये लाइन हम स्किप कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। अब माइनस, अब मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 7। अब देखें जब भी आप डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, पहली वैल्यू जो है ना ये वैसी आ जाएगी, दूसरी वैल्यू का जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा। अब जब आप तीसरी वैल्यू इसका +1 का लेते हैं, ये फिर प्लस में आ जाएगी, और ये इसका रो नीचे वाली वैल्यू और इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ना ये नहीं लिखेंगे। अब आपके पास ये आ गई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 9 आ जाएगा, +1। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 9, माइनस 7 को 2 से करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 14। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको प्लस माइनस करता हूं, यहां -1, 2 में से 3 निकाले 1। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, -3 का माइनस लग जाएगा इसके साथ। अब देखें माइनस h, अब यहां पे आ जाएगा -4। 7 में से 3 निकाले 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -7 लग गया। अब देखें यहां पे आपके पास आ गया +1 और यहां पे आ गई -5, माइनस प्लस, यहाँ पे आ गई वैल्यू प्लस, माइनस प्लस आपके पास आ गई 4h, यहाँ पे आपके पास आ गई +-5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई, अब देखें प्लस माइनस आपके पास आ गई 5 में से 1 माइनस किया, आपके पास आ गई 4h - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 माइनस का इक्वल टू कैसे किया, तो प्लस आ गई, यहाँ पे आ गया 4h इक्वल टू 4। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किधर जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ गई h इक्वल टू 4/4, 4 से कट गया, आपके पास h इक्वल टू 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी आपको पॉइंट दे दिए हैं, कहता है फाइंड दैट सेंटर ऑफ अ डायमीटर सर्कल एंड रेडियस ऑफ अ
सर्कल। अब देखिए ये आपके पास एक सर्कल आ गया, ये आपके पास सर्कल। अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब कहता है कि इनका सेंटर ऑफ डायमीटर, मीटर का सेंटर मालूम करें। सेंटर मीन दरमियान वाला हिस्सा। यहां पे आप सी का नाम दे दें इसको, या आप पी का नाम दे दें, आपकी मर्जी, जो सा मर्जी यहां पे नाम दे दें। ये कहता है सेंटर ऑफ डायमीटर सर्कल, सर्कल का सेंटर मालूम करें। सेंटर आपके पास आ गया यहां पे सी वैल्यू। अब यहां पे मिड पॉइंट। अब सेंटर क्या होता है? एक चीज का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास सेंटर का फार्मूला। अब किसका सेंटर लेना है? पॉइंट ए एंड बी का। अब ए आपके पास क्या है? अब ए आपके पास क्या है? आपके पास है 5x, ये आपके पास आ गया x1 y1, ये आपके पास आ गया x2 y2। आप पुटिंग वैल्यू कर दें, ये मिड पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें। x1 आपके पास आ गया -5 प्लस x2 आपके पास आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2, y1 आपके पास आ गई -2 प्लस -4/2। अब -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ गया 0 प्लस माइनस आपके पास आ गया -2 -4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस प्लस आपके पास वैल्यू आ गई -6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास आ गया 0 -3। ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर का सेंटर ये आ गया आपके पास। अब कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस मालूम करें। रेडियस क्या होता है सर्कल का? इतनी सी वैल्यू, चाहे आप AC रख लें चाहे आप BC रख लें। अब देखें ना, आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल आ गया। अब ये दरमियान से जो वैल्यू यहां तक जाती है इसको कहते हैं रेडियस। अब आपने ये रेडियस मालूम करना, चाहे आप AC रख कर लें या आप BC रख कर लें, आप जिससे मर्जी निकाल सकते हैं रेडियस। अब आपका रेडियस यहाँ पे आ गया, मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं AC की। अब यहाँ पे AC, अब देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फासला। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस आपका, आपके पास फार्मूला क्या आ गया? देखिए आप AC का डिस्टेंस मालूम करने लगे। अब A आपके पास आ गया -5 -2 और C की वैल्यू आपके पास ये आई, आपके पास आ गया 0 -3। अब यहाँ पे फार्मूला आपका लग गया है डिस्टेंस का x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई, अब यहाँ पे वैल्यू है x2 आपके पास आ गया 0 -5 अंडर रूट प्लस आपके पास x1 आपके पास y2 आ गई -3 और y1 आपके पास आ गया -2, इसका भी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपके पास आ गया -5 स्क्वायर प्लस 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 और प्लस में आपने 3 -1 आ गया। अब देखें यहाँ पे माइनस प्लस का 2 आया, आपके पास -3। अब यहाँ पे लिखें आप -3 प्लस 2, आपके पास वैल्यू है प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ गया। अब बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसके साथ माइनस लगे, इसका भी स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पे आपने 5 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 25 प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 ही आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई 25 में प्लस 1 किया, आपके पास आ गई 26। ये आपका रेडियस आ गया। अब इस सवाल में कहते हैं सेंटर ऑफ डायमीटर आपका ये आ गया हाफ मिड पॉइंट, और यहाँ पे कहता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आपके पास ये आ गई वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था बिल्कुल इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 9 भी। कहता है फाइंड एच हमने मालूम करना है, वही कहता है वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल। आपके पास राइट ट्राइंगल आ गई।
अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, आपके पास आ गया AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जब आपने ये स्क्वायर आपने इनका लिया, आपका स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई AC आपके पास आ गई 260, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है। जब इसके ऊपर अंडर रूट इसका स्क्वायर लिया गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आपके पास आ गया 260 इक्वल टू। इसी तरीके आपके पास BC का भी आपका स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आपके पास आ गया H का स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। अब देखिए इसी तरीके से आपके पास AB आया अंडर रूट H माइनस 4H प्लस 40। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई प्लस H का स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40। अब देखिए इनको प्लस कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें 1 और 1 2, यहाँ पे 260 इक्वल टू आपके पास आया 2H, क्योंकि 1 और 1 2H का स्क्वायर आ गया। अब आपके पास वैल्यू आई प्लस माइनस माइनस, H की वैल्यू में से H की वैल्यू माइनस किया, आपके पास है 12 में से आपने 4 माइनस किया, आपके पास आ गया 8H। अब इन दोनों में से देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 पर है, 12 के साथ क्या प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दें। अब देखें 100 में आपने 40 जमा किया, आपके पास वैल्यू आ गई 140। अब देखिए ये वैल्यू प्लस की इक्वल टू कितनी आई, तो माइनस की होगी, आपके पास वैल्यू आई 2H का स्क्वायर प्लस 8H प्लस 140 माइनस 260 इक्वल टू 0। अब आपने 140 में से 140 माइनस किया आपने 260 में से, आपके पास आ गया H का स्क्वायर प्लस 8H माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया, आपके पास वैल्यू आ गई H का स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू कितना जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो वो 0 आ जाती है। जहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई H का स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू H का स्क्वायर आ गई, एक H की आ गई, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। जब आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, आपने उसका फैक्टराइजेशन लेना होता है। फैक्टराइजेशन किस तरह लेते हैं, आप इसको तीसरी को पहली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ गई 60H का स्क्वायर। अब ये दरमियान वाली जो वैल्यू है ना, दरमियान वाली वैल्यू, इसको उठा लें, यहाँ पे आप एक साइड पे लिख दें 4H। आपने ऐसी 2 डिजिट लेके आनी है जिनको प्लस माइनस करें, आपके पास 4H आए, और उन्हीं दो को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास 60 का स्क्वायर आए। अब देखें ये आपके पास 60 आया, 60 का आप एलसीएम ले लें। आपने 60 का एलसीएम लिया, आपके पास 2 पे डिवाइड किया 30 आया, 30 को 2 पे डिवाइड किया, आपके पास 50 आया, 50 को 3 पे किया, आपके पास 5 आया, 5 को 5 से किया, आपके पास 1 आ गया। आपके पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे आप देखें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 6। अब देखें आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई 6 मल्टीप्लाई 10। अब देखें 6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ गई 60। मेरे पास आ गई 60 माइनस में। अब इन्हीं दो को मैं प्लस करूंगा, मेरे पास आ जाएगी 4H। अब देखें आपको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए 60, और प्लस 4 चाहिए। जब प्लस 4 लेना होता है बड़ी वैल्यू के साथ, प्लस छोटी के साथ माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये प्लस लगा देंगे, इसके साथ H और इसके साथ भी H। अब देखिए H को H के मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास H का स्क्वायर आ गया। अब 6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 60 आ गया, प्लस माइनस माइनस 60 का आ गया। अब इन दो को प्लस माइनस करूँ, मेरे पास 4H आए। अब देखें 10 में से 6 निकाले, 4 आ गया। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का 4 आ गया।
आपने ये 4 जो है ना ये स्किप करके इसकी जगह पे आपने ये जो डिजिट जो लेके आए ना, फैक्टर जो लेके आए, ये आप लिखे यहाँ पे। आपके पास आ गया h का स्क्वायर प्लस, इनकी कोई तरतीब नहीं होती, चाहे आप इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें। यहाँ पे आपके पास आ गया 10h माइनस 6h, आपके पास वैल्यू होगी माइनस 60 इक्वल टू 0। आपको पहली दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। अब देखिए इन दोनों में से पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा, h आपका कॉमन आ गया, h प्लस 10 आया। अब यहाँ पे माइनस 6 आपका कॉमन आया, आपके पास h माइनस प्लस 6 को मैं 60 पे डिवाइड करता हूँ, मेरे पास 10 आ गया इक्वल टू 0। अब आप अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ये जो आपकी कॉमन वैल्यू है ना, ये हमेशा सेम आएंगी। आपने जो कॉमन लिया उनको एक मरतबा h माइनस 6 और जो कॉमन है इसको एक मरतबा। अब यहाँ पे लाइन लगा के h माइनस 6 और h प्लस 10 इक्वल टू 0, ये h माइनस का इक्वल टू किधर आया तो प्लस का आ गया, h इक्वल टू 6, ये प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस, ये आपके पास 10 आ गई, ये आपकी h की वैल्यू आ गई। यही आपने फाइंड करनी थी, फाइंड h की आपके पास वैल्यू आ गई 6 और माइनस 10। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, यानी कि मेन के चार कोनों वाली शेप क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब देखे, अब कहता है फाइंड दैट ए बी सी एंड डी इट्स वर्टिकल, यानी कहता है कि ये इसके वर्टिकल है, वर्टिकल कोने ए बी सी एंड डी। अब कहता है फाइंड मिड पॉइंट आप मालूम करें। ये देखिए ए डी में आपका मिड पॉइंट ये, ए बी में आपका मिड पॉइंट ई, अब आपका मिड पॉइंट एफ और सी डी में आपका मिड पॉइंट जी। अब आप इसमें कोई भी नाम दे दें। अब आपका कहता है अब आप फाइंड दैट मिड पॉइंट मालूम करें। अब देखिए ए और बी, इसमें मिड पॉइंट क्या ई, आपके पास ई आ गया। अब देखें मिड पॉइंट किसका लेना है, ए और बी का, आप लगा रहे ए प्लस बी। अब आपको मिड पॉइंट का फार्मूला पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपका सारा फार्मूला लग गया यहाँ पे। अब देखें आपके पास x1 आपके पास आ गया 9 और x2 आपके पास आ गया -7। अब आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1, यहाँ पे 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास y1 आ गया 3, y2 आपके पास आ गया 7। अब आपने इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आ गया 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ गया 5। अब ये आपका मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको पता आपने कितने सवाल पीछे कर लिए मिड पॉइंट के, आपको मिड पॉइंट निकालना आता है। अब आपने ए का मिड पॉइंट ले लिया, आपके पास 1 और 5 आ गया। अब इसी तरीके से आपने एफ का मिड पॉइंट निकाला, आपके पास आ गया -5 और 0। अब जी का आपके पास मिड पॉइंट आ गया 1 - 6। अब एच का मिड पॉइंट आ गया 7 - 1। अब आपका मिड पॉइंट आ गया। अब कहता है कि शो दैट पैरेललोग्राम, शो करें ये पैरेललोग्राम बनती है कि नहीं बनती। अब देखें पैरेललोग्राम क्या होती है। अब पैरेललोग्राम में आपकी ये दो लाइनें पैरेललोग्राम होगी, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गए। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपके पास चार कोनों वाली, ये आपके पास चार कोने आ गए। अब कहते हैं ये फाइंड शो दैट करें ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब देखें पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होता है, ये लाइनें सेम और ये दो लाइनें सेम। अब यहाँ पे आपके पास आ गई ई एफ। अब आप करें ई एफ इक्वल टू ई एफ, इसको इक्वल टू करें आपके पास जी एफ के, आपके पास जी एफ आ गई, इसको इक्वल टू करना है। अब और आपके पास ये आ गई एच जी, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन आ गई ई एफ के इक्वल है। आपके पास आ गई ई एफ और जी एफ, एच जी आपके पास ये वैल्यू आ गई।
अब देखिए आपने ई एच आपके पास आया, ये ई एच आपने इस पॉइंट से लेकर एच पॉइंट का जो है यहां तक आपने डिस्टेंस निकाला, आपके पास ई एफ का डिस्टेंस आ गया 61। इसी तरीके से आपने एफ जी का आपने डिस्टेंस निकाला, आपके पास आ गया 61। आपने यहां से ई एफ का डिस्टेंस निकाला, आपके पास आ गया 61। देखिए यहां पे आपके पास ई एफ, ये आपके पास है ई एफ आ गई, ये आपके पास 61 आ गई। अब ई एफ के इक्वल क्या होती है, एच जे। एच आपके पास ई एफ के इक्वल क्या आई, एच जी। अब एच जी भी आपके पास 61 आ गई। अब आपने डिस्टेंस मालूम किया, अब लाइन इसके इक्वल आ गई, ये 61 और 61 आ गई। अब ये लाइन जो है ना ये इसके बराबर आनी चाहिए। आपके पास आ गई ई एच, ई एच आपके पास आ गई 6√2। अब आपके पास ये आ गई 6√2 आपके पास एफ जी। अब इस एफ जी आपके पास आ गई 6√2। अब आपके पास ये भी लाइन सेम और ये भी लाइन सेम। अब आपके पास आप लिख लें सिंस प्रूव दैट एच ई एच इक्वल टू जी एफ, ई एफ इक्वल टू एच जी। अब आपके पास प्रूव हो गया, ये एक पैरेललोग्राम है। यहां पे लिखते हैं सिंस प्रूव दैट, सिंस शो दैट, यहां पे लिखते हैं शो दैट पैरेललोग्राम। यही आपने शो दैट करना था, ये पैरेललोग्राम के इक्वल है कि नहीं। ये पैरेललोग्राम के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का आपको पता है ये दो लाइनें सेम आए, आपके पास ये दो लाइनें सेम आ गई 6√2। जब आपने डिस्टेंस मालूम किया, यहां से लेकर यहां तक आपने डिस्टेंस मालूम किया, फिर आपने ये वाली लाइन आपके इसके इक्वल है, फिर आपने एफ से लेकर जी तक आपने डिस्टेंस मालूम किया, आपके पास एच जी आपके पास 61 आ गई और ई एफ आपके पास 61 आई। फिर आपने इसका डिस्टेंस इसके इक्वल रखा, तो आपके पास 602 आया। आपके पास ये लाइनें सेम आ गई, क्योंकि आपके पास पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम ये होती है, ये दो लाइनें सेम और ये दो लाइनें सेम, ये पैरेललोग्राम होती है। इसी तरीके से ये भी आपके पास दोनों लाइनें सेम, ये भी दोनों लाइनें सेम, ये आपके पास शो दैट हो गई, ये पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड एच क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एच क्वाड्रिलेटरल। अब कहता है ए बी सी एंड डी, आपके पास है ये क्वाड्रिलेटर। अब आपके पास ये है क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे ए बी सी और डी ये वर्टिकल उसने दे दिए हैं। अब यहां पे कहता है फाइंड दैट इज इट अ स्क्वायर, इज इट अ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। अब यहां पे आपके पास सबसे पहले तो आपने ये डी वाली वैल्यू में देखें, आपके पास है 1h। जब तक ये h की वैल्यू नहीं ना आप फाइंड करते, तब तक आप ये आगे सवाल हल ही नहीं कर सकते, आप ये फाइंड नहीं कर सकते ये स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। अब यहां पे देखें ये आपके पास है डिस्टेंस, आपके पास आप देखें एडी और बीसी इक्वल टू है ना, एडी आपके पास एडी इक्वल टू है बीसी के, बीसी। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाए एडी में आपका डिस्टेंस फार्मूला, और आपने बीसी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आया। अब आप वैल्यू पुट करें, आपके पास आ गया 4x माइनस प्लस आपके पास आ गया 4x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब इधर भी आपके पास 5 में से 1 माइनस किया 4h माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई 16 प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस 4। आपके पास ये वैल्यू आ गई 20 अंडर रूट, और यहाँ पे आपके पास आ गई 16 प्लस h का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ 16x प्लस h का स्क्वायर, ये भी इससे कट गया स्क्वायर के साथ इक्वल टू 20 भी आपका स्क्वायर था अंडर रूट से कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई 16 प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू 20। अब ये प्लस से इक्वल टू किधर गया तो माइनस आ गई, यहाँ पे आ गया h का स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 16, आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू 4। अब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब यहाँ पे आपका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आ गया, आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, h इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस 2।
क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। यहां पे आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस 2। अब देखें यहां पे आपका -2 और h2, यहां पे आपके पास आ गया h इक्वल टू 2 और h इक्वल टू -2। अब देखें -2 आपके पास ये वैल्यू है b में आपके पास वैल्यू 0, बी की भी वैल्यू आपके पास -2 आई। इस वजह से आपके पास यहां पे आप -h नहीं ले सकते, आप यहां पे h2 लेंगे प्लस में। आपके पास h2 प्लस में आ गया। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दे 1 और 2। अब आप यहां पे AD का आपने डिस्टेंस मालूम किया, आपके पास डिस्टेंस आ गया आपका AD का 20, क्योंकि यहां पे आप h की वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास 2 आई। 2 की आप यहां पे स्केल लेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को आपने सिस्टम में जमा किया, आपके पास यहां पे अब यहां पे आपके पास अंडर रूट AD का जब आपने यहां पे आपके पास आ गया 20। अब इसी तरीके से आपने BC का अपने अंडर रूट में फाइंड किया, आपके पास BC भी आ गया 20। अब इसी तरीके से आपने AB भी फाइंड करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये भी आपका सेम आ जाएगा, आपका आ गया 20। अब आपका CD, ये CD ये भी आप मालूम करेंगे, आपके पास आ जाएगा CD इक्वल टू 20। ये चारों इसकी जो वर्टिकल है ना, चारों इसके जो वर्टिकल है वो सेम आ गया 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट। अब कहता है फाइंड दैट इट इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है कि नहीं। अब आपने डायगोनल के तरीके से यहाँ पे ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, क्योंकि आपके पास एक और रीजन होती है स्क्वायर मालूम करने की, स्क्वायर फाइंड करने की आपके पास एक और रीजन होती है, वो ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आपके इसके इक्वल आए। अब यहां पे देखें आपके पास AC आ गया। अब यहां पे आपने AC का और यहां पे आपने BD, आपने डिस्टेंस मालूम किया। AC का डिस्टेंस आ गया 8 और BD का आपके पास डिस्टेंस आ गया 4। अब देखें आपके पास अगर स्क्वायर होता तो आपके पास AC इक्वल टू BD होता। यहां पे देखो आपके पास है AC इक्वल टू 8 और BD इक्वल टू है 4। यहां पे आप लिख दें यहां पे आप लिख दें AC नॉट इक्वल टू BD, और यहां पे आप लिख दें दिस रीजन AC एंड BD इज नॉट, दिस रीजन इट इज अ नॉट स्क्वायर, कि ये स्क्वायर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फाइंड थर्ड वेक्टर्स। अब यहां पे A, B और C, अब यहां पे A और B की वैल्यू दे दी है, उसने कहता है फाइंड थर्ड वेक्टर, यानी कि C की वैल्यू फाइंड करें। और उसमें कहता है एंड हाउ मैनी ट्राइंगल, के बताएं ये कितनी ट्राइंगल बन सकती हैं। अब यहां पे आपको पता है कि जो भी ट्राइंगल आती है वो आपके पास तीनों साइडें इक्वल आती हैं। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं AB, ये इक्वल टू है BC के, और BC इक्वल टू है AC के। अब देखें यहां पे AB का मैं डिस्टेंस निकालता हूं, AB का मैं डिस्टेंस निकालता हूं, मेरे पास आ जाएगा 6। अब मैं BC का डिस्टेंस निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर। मेरे पास AC का मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब देखें इनमें मैं दो वैल्यू इक्वल रखता हूं। अब मैं इन दोनों में से मैं यहां पे दो वैल्यू इक्वल रखता हूं। मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6
अब मैं ए बी और बी सी रखता हूं, तो मेरे पास आ गई एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई का स्क्र। अब देखिए एक साइड पे आपका अंडर रूट विदाउट अंडर रूट है और एक तरफ आपके पास अंडर रूट है। अब यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर आप ले लें आपके पास आ जाएगा 36 और ये स्क्वायर कट गया आपके पास आ गया 6 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से मैं इधर BC इधर मैं BC और AC ले लेता हूं, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं फिर इनका स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेता हूं, मेरे पास दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा, मेरे पास ये स्क्वायर से कट गया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6 माइनस 6x एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू मैं रखूंगा यहाँ पे AC मेरे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें यहां पे आपके पास वाई का स्क्वायर। अब देखें ये वाली वैल्यू में आपके पास दो वेरिएबल आ गया, आपके पास एक्स का स्क्वायर आ गया, वाई का स्क्वायर आ गया। अब देखें जब उस टाइम तक आप कोई भी इक्वेशन हल नहीं कर सकते जब तक आपको एक फाइंड नहीं हो जाती। क्यों है? एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। यहाँ पे ये इक्वेशन तब मैं सोल्व करूंगा जब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू यानी कि एक वेरिएबल की कीमत मालूम हो जाए। अब इस तरीके से हम यहां से हम एक वेरिएबल निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, आपके पास दूसरी भी आ जाएगी। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये कट गया, इधर ही काट दें यहाँ पे। अब देखें ये 9 प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी कि ये इक्वल टू इधर आया तो ये भी माइनस का आ गया, ये भी कट गया। अब देखिए ये y प्लस का, ये भी y प्लस का, ये इक्वल टू इधर आया तो माइनस का हो गया, ये भी 0 आ गया, ये भी काट दे। अब आपके पास माइनस 6 और 6x आ गया। अब देखिए ये इक्वल टू इधर लेके आपके पास आ गया 12x, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ गया 6x प्लस 6x, ये वाली वैल्यू इधर ले गए आपके पास आ गई इक्वल टू 0। अब 6 में 6 जमा किया आपके पास आ गया 12x इक्वल टू 0। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड होगा। जब भी कोई भी वैल्यू 0 के साथ डिवाइड होती है वो 0 आ जाती है। यहाँ पे आपके पास आ गया 0 इक्वल टू x। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे x c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 आ गई। अब आपने y मालूम करना है। अब यहाँ पे आप इस वैल्यू में आप x की वैल्यू रखें, यहाँ पे आपके पास आ गई 36 इक्वल टू 0 माइनस 60 प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 0 0 0 ही आ गई। अब ये प्लस के इक्वल टू कितनी आई तो माइनस आई, यहाँ पे आ गई 26 माइनस 9 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब 36 में से 9 निकाले आपके पास आ गई वैल्यू 27 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने इधर भी स्क्वायर ले लिया इधर भी स्क्वायर ले लिया, आपने 37 का आपने एलसीएम लिया, आपके पास 9 फिर 3 पे 3 फिर 3 पे 1, आपके पास ये अंडर रूट में आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू वाई, क्योंकि ये स्क्वायर से कट गया आपके पास वाई ये वैल्यू आ गई। जब भी कोई भी वैल्यू इक्वल अंडर रूट के बाहर आती है यहाँ पे लग जाता है प्लस माइनस। अब देखें वाई आपके पास एक दफा प्लस और एक दफा माइनस आई, यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू इक्वल टू आ गई 3 अंडर रूट 3 और वाई आपके पास आ गई माइनस 3 अंडर रूट 3। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक तो ट्राइंगल ये आ गई, अब यहाँ पे आपके पास आ गया अंडर रूट 3। अब ये माइनस का भी तो कुछ करना है ना, तो यहाँ पे फिर एक और ट्राइंगल बन जाएगी, ये ट्राइंगल आपकी बन गई। यहाँ पे आपके पास आ गया 0 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे ए बी का ये आपका वही पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें कितनी वैल्यू बन गई आपके पास, कितनी आपके पास है ट्राइंगल बन गई 1 और 2। यहाँ पे अब क्वेश्चन में कह रहा था हाउ मेनी ट्राइंगल, कि ट्राइंगल कितनी होंगी, आपके पास 2 ट्राइंगल आ गई 1 एंड 2, क्योंकि आपके पास वाई एक दफा प्लस और एक दफा माइनस आया, इसी वजह से ये ट्राइंगल भी 2 हो गई।